कहानी की शुरुआत में हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है जहां रात के समय एक चमकती हुई रोशनी उस फार्म हाउस में दिखाई देती है, जो कि एक मैजिकल क्रिएचर था। जब सुबह होती है तो फार्म के मालिक को पता चलता है कि उसके फार्म को किसी ने बर्बाद कर दिया है, जिससे वह बहुत नाराज होता है। फार्म का मालिक अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि तुम तीनों को इस फार्म की पहरेदारी करनी होगी। यहाँ पर हम सबसे छोटे बेटे जॉन को देखते हैं। जॉन को सभी निकम्मा समझते थे और उसके बड़े भाई भी उसकी अच्छाई का फायदा उठाया करते थे। जॉन के भाई उसको पहरेदारी करने के लिए कहते हैं। जॉन पहरेदारी के लिए तैयार हो जाता है। जब जॉन फार्म पर बैठा हुआ था, वहां पर उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। वह अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक सफेद कलर का घोड़ा खड़ा होता है। जॉन उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसने इतना बड़ा और सफेद कलर का घोड़ा देखा है। वह उस घोड़े को पकड़ने के लिए एक रस्सी को घोड़े पर डाल देता है और वह तेजी से भागने लगता है। जॉन भी रस्सी को कस के पकड़ लेता है, जिसके कारण जॉन भी उस घोड़े के साथ चला जाता है। घोड़ा आगे जाकर अनबैलेंस होकर दलदल में गिर जाता है। फिर जॉन उस घोड़े को दलदल से बाहर निकाल लेता है। तभी जॉन देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू थे और यह देखकर जॉन उस घोड़े के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील करता है। जॉन उसे घोड़े से यह वादा लेता है कि वह उनके फार्म पर नहीं आएगा, जिसके बाद वह जॉन को बचाने के लिए धन्यवाद कहता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद जॉन भी अपने घर आ जाता है। अब जॉन को दोबारा अपने फोन से कुछ आवाज आती है। जब जॉन वहां पर चेक करने जाता है तो वह हैरान हो जाता है। वहां पर दो घोड़े बंधे हुए थे। उसको कुछ समझ नहीं आता। तभी एक आवाज आती है कि यह तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसको एक छोटा घोड़ा नजर आता है, जो अपना नाम फोल बताता है, जो कि उस घोड़े का बेटा था जिसको जॉन ने रात को बचाया था। फोल जॉन को बताता है कि मेरी माँ तुमसे बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। जॉन ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। फोल पर बैठ जाता है। फोल बहुत तेज रफ्तार से भागता है। उसकी स्पीड को देखकर जॉन बहुत ज्यादा अचंभित हो जाता है। अब एक जगह पर रुककर फोल सीटी बजाता है। फोल की सीटी को सुनकर दोनों घोड़े उनके पास आ जाते हैं। जॉन ये सोचता है कि जॉन ये घोड़ों को मार्केट में ले जाकर बेच देगा। जॉन उन घोड़ों को मार्केट में लेकर जाता है तो उन जबरदस्त घोड़ों को लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किसी ने भी ऐसे शानदार घोड़े अभी तक नहीं देखे थे। यहाँ पर काफी लोग जॉन से घोड़े को खरीदने की बात करते हैं और फोल भी जॉन को यह कहता है कि वह ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दे। मगर जॉन ये दोनों घोड़े किंग को ही बेचना चाहता था। जब किंग वहां पर आता है तो उसको भी ये दोनों घोड़े बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। मगर किंग का मंत्री उससे कहता है कि उसको ये दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं। किंग इसी बात का फायदा उठाकर बगैर पैसों के जॉन से वह दोनों घोड़े ले लेता है। जॉन किंग से पैसों की बात करता है तो किंग उसको बगैर जवाब दिए वहां से चला जाता है। फिर फोल जॉन को डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ये दोनों घोड़े उसे बूढ़े आदमी को बेच दो। फोल जब जॉन को उदास देखता है तो वह फिर से सीटी बजाता है और वह दोनों घोड़े जॉन के पास आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों घोड़ों की वजह से किंग की बक्की पलट जाती है और वह आटे की बोरियों में गिर जाते हैं। अब किंग को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह उस समय उसे कुछ भी नहीं कहता और वह जॉन से इन घोड़ों की कीमत पूछता है। जॉन उन घोड़ों की बहुत ही ज्यादा कीमत बताता है। यह सुनकर किंग के लोग उसको राय देते हैं कि वह जॉन को अपने पास ही काम करने के लिए रख ले। जब जॉन किंग के पास रहेगा तब किंग अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकते हैं। जॉन भी उनकी बात को स्वीकार कर लेता है और वहां पर रहकर किंग के कामों को करने लगता है। अब किंग का असिस्टेंट किंग से कहता है क्यों ना हम जॉन से एक फायरबर्ड को बुलवाएं, और उसको लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और जॉन उसको कभी भी ला नहीं सकेगा और तभी आप जॉन को मौत की सजा सुना देना। किंग को अपने असिस्टेंट की यह बात बहुत अच्छी लगती है। किंग अब ये सब जॉन से कहता है। जॉन उसको लाने के लिए तैयार हो जाता है। अब फोल को जब यह बात पता चलती है तो वह जॉन से कहता है कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की है वह कभी भी वापस नहीं आया। मगर जॉन ये चैलेंज स्वीकार कर लिया था, इसलिए अब फोल को भी जॉन की मदद करनी होगी। इसीलिए अब वह जॉन को जंगल में ले जाता है, जहां पर उसको एक नट्स दिखता है। वह जॉन को बताता है कि ये फायर बर्ड के खास नट्स हैं और वह इसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसकी खास बात यह है कि इन नट्स को खाने के बाद फायरबर्ड गहरी नींद सो जाता है। इसके बाद हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे। कुछ देर बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फायरबर्ड रहता था। फोल उसको ये बताता है कि फायरबर्ड जमीन के नीचे रहता है और फिर वह उस जगह पर कुछ नट्स को फेंक देते हैं और फायरबर्ड के बाहर आने का इंतजार करता है। जैसे ही फायरबर्ड को नट्स की खुशबू लगती है तो वह जमीन से बाहर आ जाता है और फायरबर्ड नट्स को खा लेता है। इसके बाद वह बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही जॉन इस फायरबर्ड को पकड़ने जाता है वह होश में आ जाता है और फायरबर्ड जॉन के पीछे पड़ जाता है। वह जॉन फोल का पीछा करता है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। फायरबर्ड जॉन और फोल को पकड़ने ही वाला था, उससे पहले जॉन अपने पास रखा हुआ आखिरी नट्स
उसकी ओर फेंक देता है। जैसे ही फायरबर्ड उस नट्स को खाता है वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उठता है तो उसको पता चलता है कि उन लोगों ने उसको कैद कर लिया था। जब जॉन उस फायरबर्ड की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर जॉन को बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है, जिसकी वजह से वह उस फायरबर्ड को छोड़ देता है। उसके बाद वह अपने पंख फैलाकर वहां से उड़ जाता है और जाते हुए वह अपना एक पंख जॉन को दे देता है जो काफी चमक रहा था। फोर्ड जॉन को कहता है कि किंग अब तुम्हें मारने की सजा देगा, मगर जॉन फोर्ड से कहता है कि शायद वह इस पंख से किंग को यह यकीन दिलवा देंगे कि उन्होंने फायरबर्ड को पकड़ा था। जब जॉन किंग के पास जाता है तो किंग जॉन के बातों पर भरोसा नहीं करता। अगले ही दिन जॉन को मौत की सजा के लिए लाया जाता है। जॉन वो पंख निकालकर सबको दिखता है, मगर वो पंख अब चमकना बंद कर देता है और किंग जॉन को मारने का आदेश देता है। तब उसको मौत की सजा होने वाली होती है। तभी वहां पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्य होते हैं और वहां पर इकट्ठे सभी लोगों को जॉन की बातों पर यकीन हो चुका होता है, जिसकी वजह से अब किंग को ना चाहते हुए भी जॉन की सजा माफ करनी पड़ती है और साथ ही जॉन को किंग प्रमोशन भी दे देता है, जिस पर किंग और भी ज्यादा नाराज होता है और वह अपने मंत्री को कुछ और तरीका सोचने का कहता है, जिस पर मंत्री उसको एक और तरीका बता। वह कहता है कि क्यों ना हम इस बार जॉन को एक माउंटेन की राजकुमारी को लाने भेजें, क्योंकि यह का असंभव सा है। जॉन इस काम में कामयाब नहीं होगा और अगर वह ऐसा कर भी लेता है तो इसमें आपको ही फायदा है। आप उस राजकुमारी से शादी कर लेना। किंग को यह योजना बहुत ही अच्छी लगती है और वह जॉन को इस काम पर भेज देता है। जॉन उस माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां पर राजकुमारी रहती थी। वह देखता है कि माउंटेन पर अंदर जाने का रास्ता एक मोटी बर्फ से बना हुआ है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। तभी अचानक से वहां पर फायरबर्ड का एक पंख उड़कर आता है और उस बर्फ के दीवार में लग जाता है, जिससे वह दीवार टूट जाती है, जिससे वहां पर पानी का सैलाब आता है और फोर्ड उसमें बहकर नीचे गिर जाता है। जब जॉन अंदर जाता है उसको वहां पर बहुत सारी लड़कियां नजर आती हैं और वह सभी लड़कियां सो रही थी। उनमें से राजकुमारी कौन सी थी ये जानना मुश्किल था। तभी उस फायरबर्ड का एक पंख आकर एक लड़की के पास गिर जाता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि वही लड़की राजकुमारी है। जॉन ने उसकी जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। फिर वो उसको बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं। राजकुमारी जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही ज्यादा बहादुर होते तो वह मुझे यहां पर खुद लेने आते, और वह यह कहकर राजकुमारी पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन भी उस प्रिंस के पीछे कूद जाता है। फिर फोर्ड उन दोनों को वहां पर बचा लेता है और दोनों को अपने ऊपर बिठाकर नीचे आ जाता है। फोर्ड जॉन को देखकर समझ जाता है कि जॉन राजकुमारी को पसंद करने लगा है। फोर्ड उसे समझाता है कि अगर ये बात किंग को पता चल गई तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी। वही राजकुमारी भी सब बातें छुपकर सुन लेती है। राजकुमारी को भी एहसास होता है कि वह भी जॉन को पसंद करने लग गई है। इसके बाद वह लोग किंग के पास वापस जाते हैं। वहां पर सभी लोग इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देखकर अचंभित हो जाते हैं। किंग जब जॉन को जिंदा देखता है तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन किंग के आदमी उसे समझाते हैं कि इसमें उसका ही फायदा है और वह लोग जॉन का प्रमोशन भी कर देते हैं। मगर जॉन खुश नहीं था, उसे राजकुमारी की चिंता थी और वह छुपकर राजकुमारी के पास जाता है। इससे पहले कि राजकुमारी कुछ बता पाती, किंग के लोग आकर राजकुमारी को वहां से ले जाते हैं और किंग राजकुमारी को शादी के लिए प्रपोज करता है। राजकुमारी उससे कहती है कि वह एक शर्त पर शादी करेगी कि अगर वह राजकुमारी को वह रिंग लाकर दे जो उसकी दादी की थी, और वह रिंग एक समंदर में गिर गई थी और वह रिंग जब तक उसके पास नहीं आ जाती वह शादी नहीं कर सकती। अब राजकुमारी की बात से किंग सोच में पड़ जाता है। तभी वहां पर जॉन आता है। जॉन को देखकर यह काम भी जॉन को देता है। जॉन फोर्ड से उस रिंग के बारे में बात करता है, लेकिन फोर्ड को भी रिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फिर फोर्ड इस बारे में अपनी मां से बात करता है। वह उसे बताती है कि वह रिंग एक व्हेल के पेट में है जो उनको समंदर के बीच एक आयरलैंड के पास मिलेगी। उसके बाद जॉन फोर्ड के साथ वहां जाता है। उसी समय हवा में कुछ बर्ड्स के टकराने से फोर्ड नीचे गिर जाता है और तभी पता चलता है कि जॉन उस व्हेल तक पहुंच गया है। जॉन बड़ी बड़ी जंजीरों को जकड़ी हुई व्हेल को देखता है। जॉन व्हेल से पूछता है कि ऐसा उसके साथ किसने किया। व्हेल जॉन को बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप को निगल लिया था, इसीलिए वहां पर बाकी सेलर्स ने उसे यहां पर कैद कर दिया और व्हेल अपनी गलती को सुधारना चाहती है। फिर जॉन सोचता है कि अगर वह इस व्हेल को छींक दिलवा दे तो वह इसके अंदर से जहाज को निकाल सकता है, और इसके लिए वह उसकी नाक में चला जाता है और उसकी नाक को खुजली करने लगता है। तभी उस व्हेल को छींक आती है, जिससे सभी जहाज उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद व्हेल समंदर के अंदर चली जाती है। उस व्हेल के जाने के बाद जॉन को वह रिंग याद आती है जो कि व्हेल के पास थी, जिससे जॉन उदास हो जाता है। अब व्हेल भी जा चुकी थी। तभी वहां पर एक केकड़ा रिंग को लेकर आ जाता है
और वह जॉन को बताता है कि ये भेल ने उसके लिए भेजी है, क्योंकि वो भेल उसकी दिली थी। बातों को जान लेता है। इसके बाद वह रिंग लेकर प्रिंस के पास जाता है। तभी उसकी नजर उस फायरबर्ड पर जाती है जिसको किंग ने बिल्डिंग से बांध दिया था। जॉन राजकुमारी को रिंग देता है, जिसे देखकर वह ये समझ आती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी ओर किंग का आदमी फोल को दूरबीन से देख रहा था। जब वह उसको बूथ है, वह सभी लोग वहां पर फोल को पकड़ने जाते हैं और इसी दौरान किंग भी उठ जाता है। वह फोल को राजकुमारी के विंडो पर देखता है तो वह फोल को शूट कर देता है और जॉन फोल को बचा भी नहीं पाता। इसके बाद किंग ये ऐलान करता है कि जॉन को प्रिंस के किडनैप करने के जुर्म में मौत की सजा मिलेगी। तभी राजकुमारी फोल से मिलती है और उसको बताती है कि उसी की वजह से जॉन और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया है। वह फोल को बताती है कि उसने किंग से शादी से बचने के लिए 3 अलग अलग पोर्ट में नहाने के लिए कहा था, जहां पर पहले पोर्ट में उबलता हुआ पानी और दूसरे पोर्ट में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने किंग को बताया था कि ऐसा करने से, जिस पर किंग का आदमी उसको कहता है कि पहले वह इन सब चीजों जान से करवाए। राजकुमारी फोल्ड को इससे बचने का तरीका बताती है। अगर वह पहले पोर्ट में उसकी दादी की रिंग और दूसरे पोर्ट में उस फायरबर्ड का पंख और तीसरे में डच फ्लावर्स डाल दें तो जॉन को कुछ नहीं होगा। फोल्ड प्रिंसी से उन फ्लावर्स के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंस फोल्ड को बताती है कि वह फ्लावर्स उसको दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे। फोल्ड कहता है कि इन सब में तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन प्रिंस उसको कहती है कि तुम्हारी स्पीड से यह काम जल्दी हो जाएगा। उसके बाद फोल्ड फ्लावर्स को लेने जाता है और अगली सुबह वह पोर्ट्स भी तैयार हो जाते हैं और तभी किंग यह सोचता है कि यही सही वक्त है सबको यह बताने का कि वह कितना अच्छा किंग है। वह सबको यह बताता है कि यह प्रोसेस जॉन को दिया हुआ दूसरा मौका है। अगर वह इन सब प्रोसेस में पास हो गया तो वह जॉन की सजा को माफ कर देगा। इसके बाद वह जॉन को उस पोर्ट में गिरा देता है और राजकुमारी भी धीरे से अपनी रिंग उस पोर्ट में डाल देती है और उस रिंग के मैजिक से जॉन सही सलामत पहले पोर्ट से निकलकर दूसरे पोर्ट में गिर जाता है। यह सब देखकर वह फायरबर्ड चिल्लाने लगता है। उस फायरबर्ड की आवाज पंख तक पहुंच जाती है और वह दूसरे पोर्ट में गिर जाता है, जिसके बाद जॉन तीसरे पोर्ट में गिरता है। राजकुमारी फोल के आने का इंतजार कर रही थी। फोल भी उस फ्लावर तक पहुंच गया था, लेकिन उसे यह भी पता था अगर वह फ्लावर को तोड़ेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वह उसकी परवाह नहीं करता। वह फ्लावर को तोड़ लेता है। दूसरी ओर सब लोगों को लग रहा था कि जॉन मर गया है। कुछ समय के बाद वह सभी लोग निराश होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां सभी लोनस्पो राजकुमार की तरफ बाहर निकलता है। यह सब देखकर किंग भी पहले पोर्ट में जंप करता है, लेकिन जवान बनने की बजाय वह एक बबल में कैद होकर वहां से चला जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो लोग अपना नया किंग जॉन को बना लेते हैं। जॉन और राजकुमारी फोल को ढूंढने जाते हैं। फोल को यह लग रहा होता है कि अब वह मरने वाला है। राजकुमारी फोल को बताती है कि वह फ्लावर सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। उसके बाद जॉन और राजकुमारी की शादी हो जाती है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।